भाइयों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुकेश भाई आज फिर आ गया हूँ और बात करेंगे आज की। अगर कोई भी बंदा अगर चाहे कि हम किराने की दुकान अगर करना चाहते हैं या कपड़े की दुकान या किसी भी चीज़ की दुकान अगर करना चाहता है और घर गांव में करना चाहता है तो उसको कैसे करना चाहिए, इस विषय पे आज ही हम लोग बात करेंगे। अगर कोई भी बंदा अगर घर गांव में अपनी दुकान करना चाहता है और किराने की दुकान करना चाहता है, उससे रिलेटेड सारा कुछ आ जाता है। अगर वो चाहता है तो कर सकता है, स्कूल के पास, कॉलेज के पास या फिर चौराहे पे, कहीं पे भी ऐसे जगह पे, ताकि वहाँ से लोगों का आना जाना काफ़ी हो। और मतलब ऐसा ना हो कि लोगों का आना जाना ना हो, आप ऐसे जगह पे दुकान कर लिए ताकि वहाँ से लोग ना आए जाएं, तो दुकान कम चलेगी। अगर कहीं ऐसे जगह पे आप दुकान करते हैं और आप अच्छे से काम करते हैं और टाइम टू टाइम काम करते हैं तो आपको वहाँ पे दुकान चलने की संभावनाएं जो है तो काफ़ी बढ़ जाती हैं। आप सभी भाइयों से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी दुकान को ओपन करना है या खोलना है, सबसे स्टार्टअप स्टार्टअप जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हम सबसे पहले चाहते हैं कि यार हमारे पास एक अच्छी बड़ी दुकान हो या फिर एक अच्छा सा फर्नीचर हो या फिर हमारी दुकान भरी हो एकदम। तो ये सब कुछ पहले ही नहीं आता है। पहले हमको क्या करना होता है, हम पहले दुकान को खोलेंगे, क्योंकि दुकान ऐसी होती है कि खुलने के बाद साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, अगर 3 साल तक चल गई जो ढंग से दुकान, वो मान के चलो कि आप चल रही है तो चलेगी, क्योंकि उसको चलाने का एक तरीका उसके पास जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, उसको चलाना आ गया है, तभी तो चला पाया 3 साल तक। 3 साल तक मायने रखता है, एक फील्ड में काम करना बहुत बड़ी बात है। तो हम बात करेंगे कि यार किसी भी दुकान को अगर ओपन करना है तो फर्स्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से पहले हमें कम इन्वेस्ट से ही काम को चालू करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है उस काम के बारे में। और दूसरी बात रही कि जब छोटे काम से हम उठते हैं ना, तो हमको उस काम के बारे में एक नॉलेज होता है भरपूर तरीके से, कि हमने छोटे स्तर से कैसे काम को किया और एक बड़े स्तर तक कैसे काम को ले गए। तो हम आगे बात करेंगे इस वीडियो पे। जब एक छोटे स्तर से हम अपने दुकान को स्टार्टअप करते हैं तो उससे होता यह है कि वहाँ के रूल को हम फॉलो कर पाते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास बहुत सारा नहीं है, 10,000 की हमने पूंजी से स्टार्टअप किया है और उसके बाद वहाँ जो हमने सामान रखा है अवेलेबल है, उसके बाद हमको कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद के जो वहाँ के लोग होते हैं वो खुद ही डिमांड करते हैं, भाई मेरे को यार शक्कर चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, साबुन चाहिए, ये वाला साबुन चाहिए, ये वाला ब्लेड चाहिए। इस टाइप के लोग जब डिमांड करते हैं, तो जब भी आप उस दुकान से स्टार्टअप जैसे करते हैं, स्टार्टअप के बाद जो वहाँ से बिक्री होती है, सीधा उस बिक्री की जो पैसे आते हैं उस पैसे को आप सीधा सामान पे लगाइए। और जब सामान पे आप उस पैसे को लगाते जाएंगे, सिर्फ आपको करना क्या है, अपना खर्चा निकालना है, बाकी सब कुछ उसी पे लुटा देना है। इसके बाद जब आपके पास थोड़ा महीने, 2 महीने, 4 महीने ग्रोथ होने लगे, जब आपको लगे कुछ हो रहा है कमाई, तो एक छोटा सा कदम उठा लीजिए। माना कि आप एक सेटअप बना लीजिए या फिर एक अलमारी रैक बना लीजिए। लेकिन शुरू में कुछ नहीं करना है, शुरू में एकदम पहले दुकान को स्टार्टअप करना है। पहले चलने की बात करेंगे हम। जब तक चल नहीं पड़ती है तब तक हम कुछ आगे का काम नहीं करेंगे। अगर आगे का काम ऐसे ही हम बहुत सारा कुछ कर दिए और चली भी नहीं, तो मान के चलिए हम बहुत सारे लॉस में चले जाएंगे। और लॉस में ना जाए, इससे इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले दुकान को स्टार्टअप करना है। और स्टार्टअप के साथ एकदम छोटे स्तर से काम करना है। जो भी डिमांड वहाँ की हो, लोग खुद ही नीड करते हैं। जब ज़रूरत जिस चीज़ की होती है, लोग मंगाते हैं, भाई यार ये वाली चीज़ हमको चाहिए, तो आप बोलो उनसे, भाई आज नहीं है मेरे पास, मैं ला करके ज़रूर कल दे दूँगा। और कल ला करके देने की अगर वादा करो तो कहीं उनको धोखा न दे देना, ज़रूर उनको ला करके देना। इस टाइप का अगर आप ईमानदारी से काम करते रहोगे तो अपने फील्ड में आगे की ओर जाओगे। और दुकान के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप टाइम टू टाइम अपनी दुकान में टाइम दें, ताकि लोगों को एक विश्वास और एक भरोसा जमे कि मतलब ये दुकान इतने टाइम से इतने टाइम तक खुलती है। और खुद विश्वास वाला इंसान बनो दुकान में। अगर दुकान को चलाना है तो ईमानदारी से काम करोगे तभी दुकान को चला पाओगे। नहीं, लोग एक झटके में ऐसे बदनाम करते हैं जैसे मुन्नी तेरी, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ करते ज़रूर हैं। तो
बदनाम से या नाम बदनाम से बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं अपने काम में, आपको दृढ़ विश्वास है और आप मेहनत और लगन से लगे हैं, तो कोई पीछे कुछ भी करता है यार, क्या मतलब है। अपने को अपना काम एक ही है और अपने लक्ष्य के ऊपर काम करते रहें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी स्टार्टअप कर दिए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है मुकेश वर्कआउट और फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस लिंक से हम प्रेजेंट में भी काम करना चालू किए हैं और हमें फॉलो करें आप। और आप सबको मैं सपोर्ट करता रहूँगा। जो भी अगर समझ में आता है या नहीं आता है उस चीज़ को थोड़ा सा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपको समझा सकें। क्योंकि हमने 2600 रुपये से दुकान को स्टार्टअप किया है और स्टार्टअप किया है कैसे किया है वो तो एकदम छोटे स्तर से किया है। फिर मैं बताऊंगा जब आप स्टार्टअप करने के बाद थोड़े दिन के बाद, अगर जब आपको लगे कि यार मुकेश भाई आपने स्टार्टअप करने के बाद फिर इतना सारा कुछ ऐसे कैसे किया, तो इस चीज़ के लिए मैं एक बार ज़रूर बोलूँगा आपसे। और ये सब कुछ करने के लिए ना पहले एक अंदर की जुनून होनी चाहिए और पहले से मानसिक सिमुलेशन, यानी आपको जो भी करना है तो ऐसा नहीं कि जो हो रहा है तो ठीक हो रहा है, उससे पहले आप उसको क्लियर करेंगे कि भाई यार मेरे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो हम काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, आप किसी को ठगेंगे नहीं और ईमानदारी से अगर दुकान को करते रहेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप दुकानदारी में ज़्यादा कुछ नहीं, ये है कि आप नौकरी से बेहतर ही बिजनेस में आनंद ले पाएंगे, ये मेरा विश्वास है क्योंकि हम ले रहे हैं। और आप सभी भाइयों से मैं यही बोलूँगा कि आप सब लोग सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के साथ साथ खुद इतना मेहनती और जुनूनी बने कि उस काम को कर जाएं। और करने के लिए तो भाई मेहनत तो चाहिए, मेहनत चाहिए। मेहनत कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो रंग एक दिन ज़रूर लाएगी, उसी टाइप का ये काम है। मेहनत करते रहिए और हम तो कर ही रहे हैं। अब साथों साथ चलते हैं, देखते हैं कौन आगे भागता है। भागना तो सभी को है, इसलिए तो सब लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ कुछ दुकान की रूलें होती हैं, जैसे